की है संविधान के तहत। अमित शाह जी को कोई परवाह ही नहीं है। कहाँ है अमित शाह जी? आगे बढ़ते हुए अब एडिलेड टेस्ट से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आप जान लीजिए। ऑस्ट्रेलिया 337 रन पर ऑल आउट हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 337 रन जोड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 157 रन की अच्छी बढ़त भी बना ली है। यहां पर ट्रेविस हेड ने शानदार शतक जड़ा है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट झटके। अश्विन और नीतीश को एक एक विकेट मिले। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश पूरी की, लेकिन यहां अच्छी खासी बढ़त ऑस्ट्रेलिया की टीम को मिल गई है। मेरे सीनियर कुलीग अनिल ठाकुर न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए हैं मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अनिल, यहां पर भारत का परफॉर्मेंस पहले ही समझ में आ गया था कि ये कहीं ना कहीं जो कम स्कोर है मुश्किल बढ़ाएगा, और अब ऑस्ट्रेलिया की बढ़त बता रही है कि मुश्किलें बढ़ गई हैं। बिल्कुल रचना, देखिए 157 रनों की बढ़त जो है ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर बना ली है। और चिंता की बात यह है कि अभी 2 विकेट जो हैं वो उड़ चुके हैं भारत की तरफ से। 157 रन की जो बढ़त ली है, टीम इंडिया को इस बढ़त को ख़त्म करके लीड लेकर एक टारगेट देना है ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन चिंता की बात यह है कि हमारे दोनों ओपनर्स जो हैं वो पेविलियन लौट चुके हैं 40 रन बनाते बनाते, 42 रन बनाते बनाते, क्योंकि ये पिंक बॉल जो है वो बहुत खतरनाक साबित हो रही है एडिलेड के मैदान पर। और यहाँ पर जो ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज हैं वो घातक सिद्ध हुए हैं। पहली पारी में सबने देखा कि 180 रनों पर जो है टीम इंडिया वापस पेविलियन लौट चुकी थी, और अब जाकर 337 रन ऑस्ट्रेलिया ने बनाए हैं। और 157 रनों की जो बढ़त है रचना, मुझे लगता है कि अब विराट कोहली, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा जैसे बड़े प्लेयर जो है उनको अपनी परफॉर्मेंस जो है वो दिखानी पड़ेगी। ट्रेविस हेड ने जिस तरह की पारी खेली, 140 रन बनाए 141 गेंदों में, धुआंधार, जैसे वनडे में खेलते हैं उस तरह से उन्होंने खेला है। और इन 3 बल्लेबाजों में, चाहे वो विराट कोहली हो, ऋषभ पंत हो या फिर रोहित शर्मा हो, इन तीनों बल्लेबाज में से किसी ना किसी को शतकीय पारी और अर्धशतकीय जो पारी हैं वो खेलनी पड़ेगी, ताकि इस बढ़त को पहले ख़त्म किया जाए और फिर ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा टारगेट दिया जाए। अच्छा, ये बताइए अनिल, हम ऐसे देखें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छा स्कोर खड़ा किया या 157 रन की बढ़त बना ली, या हम इस पर बात करें कि टीम इंडिया ने इतना कम स्कोर क्यों किया और कहाँ कमी रह गई? क्या पिच से इसे जोड़कर देखें या प्लेयर्स की परफॉर्मेंस से? बिल्कुल रचना, देखिए ये जो डे नाइट टेस्ट है इसमें फ़र्क समझना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज जो हैं पहली पारी में उस अंतर को नहीं समझ पाए, रेड बॉल और पिंक बॉल को। क्योंकि पिंक बॉल जब पिच पर गिरती है तो हल्की स्किट करती है और तेज़ी से बल्लेबाज की तरफ जाती है, जहां पर बल्लेबाज को शॉट खेलने में समझ नहीं आता कि कितना जल्दी खेलना है। उसको एडजस्ट करने के लिए अब इस पारी में अगर बल्लेबाजों की बात की जाए तो रेड बॉल और पिंक बॉल का जो अंतर है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये स्विंग ज़्यादा होती है और तेज़ी से गिरने के बाद तेज़ी से बल्लेबाज की तरफ आती है और मौका नहीं मिल पाता है बल्लेबाज को। तो भारतीय बल्लेबाज जो हैं पिंक गेंद जो है उसको समझना पड़ेगा, उसका अंतर जो है गिरने के बाद, और एडजस्ट करना पड़ेगा कि कितनी जल्दी उनको शॉट खेलना पड़ेगा। टाइमिंग यहाँ पर बल्लेबाजों को दिखानी पड़ेगी। और विराट कोहली पिंक बॉल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, भारतीय बल्लेबाज हैं, तो उनसे एक बड़ी उम्मीद है। और इसके अलावा कप्तान रोहित शर्मा खुद नीचे आएंगे। और मैंने जैसे बताया कि ट्रेविस हेड ने अच्छी बल्लेबाजी की, 3rd डाउन पर वो आए हैं और उसके बाद उन्होंने शतक जड़ा है। तो यानी हमारे ओपनर तो लौट चुके हैं वापस, लेकिन जो आगे आने वाले बल्लेबाज हैं उनसे ये उम्मीद है कि वो टिक कर खेलें, क्योंकि स्टार्क की गेंदबाजी देखिए, 6 विकेट उन्होंने पहली पारी में लिए थे और अभी कमिंस और बोलैंड जो हैं उन्होंने एक एक विकेट झटक लिया है और भारतीय ओपनर्स को वापस भेजा है। लेकिन अब संभल कर नहीं खेले तो ये टेस्ट मैच जो है हाथ से चला जाएगा और आपकी जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है उसके फाइनल में पहुंचने की जो उम्मीदें हैं उस पर खतरा मंडराने लगेगा। तो यानी जो भारतीय बल्लेबाज है रचना, उनको बहुत संभल कर खेलने की ज़रूरत है, और ख़ासकर रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और विराट कोहली, इन 3 बल्लेबाजों से बड़ी उम्मीद है। बड़े अगर प्लेयर्स का बार बार नाम ले रहे हैं और इसमें ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली का नाम बार बार ले रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उम्मीदें जो क्रिकेट फैंस को हैं वो भी इन बड़े खिलाड़ियों, बड़े चेहरों से ज्यादा हैं। अब जरा ये बताइए कि जो नुकसान हम कर बैठे हैं, यानी कि टीम इंडिया जो नुकसान कर बैठी है, उसकी भरपाई के कोई भी चांसेस क्या आपको नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की ताकत को आंकते हुए? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से मैंने बात की कि अगर हमारे बल्लेबाज, कोई एक बल्लेबाज जो है शतकीय पारी खेल लेता है
तो फिर एक उम्मीद जग जाएगी, क्योंकि हमारे पास उसके बाद रेड्डी हैं, अश्विन हैं, वहाँ तक बल्लेबाजी है, यानी हम एक फिर लीड लेने की तरफ बढ़ जाएंगे। अगर शतकीय पारी हो गई तो हम पहले इस बढ़त को ख़त्म कर लें। 125-120 रन के आसपास जो है बढ़त अभी भी ऑस्ट्रेलिया की है, और उसको ख़त्म करने के बाद अगर हम टारगेट की तरफ बढ़ गए और बल्लेबाजों ने रुकना शुरू कर दिया, लेकिन ये अंतिम सेशन है और मॉर्निंग में फिर कल जब मैच शुरू होगा तो उस सेशन में आपको संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो उस वक्त 1 विकेट 69 रन बना लिए थे और 1 विकेट गिरा था, लेकिन आगे 12 रन पे 3 विकेट जो है हमारे वो गिर चुके थे। यानी आपको संभल कर खेलना पड़ेगा, क्योंकि पिंक गेंद जो है वो एक साथ विकेट निकालने में माहिर होती है, एक साथ विकेट गिरते हैं, एक साथ झटके लगते हैं, तो इसलिए बल्लेबाजों को सोच समझकर शॉट लगाना पड़ेगा, रुक कर खेलना पड़ेगा, नहीं तो ये मैच जो है हाथ से चला जाएगा। अच्छा, एक तो होता है कि आपने परफॉर्म कैसा किया है, एक होता है कि आपका दिन कैसा है, आज आपका लक कैसा है। क्या आपको लग रहा है कि आज टीम इंडिया का लक काम नहीं किया? क्या ये दिन टीम इंडिया का नहीं था, या फैंस की उम्मीदों पर पानी फिर गया, या फिर आप ऐसे कहेंगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छा खेल गई इसीलिए लक उनके साथ रहा? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है, जब स्टार्क ने 6 विकेट निकाले हैं तो इसका साफ मतलब है कि उन्होंने धारदार गेंदबाजी की है, और फिर बल्लेबाजी में देखिए शतक जड़ दिया ट्रेविस हेड ने, यानी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, खेल अच्छा दिखाया उन्होंने। भारतीय टीम को भी अच्छा खेल दिखाना, हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने कोशिश की ऑस्ट्रेलिया को रोकने की, 157 की ही बढ़त ले पाया, 4-4 विकेट जो है बुमराह और सिराज ने झटके हैं, तो मुझे लगता है कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे तो लक और सारी चीज़ें आपके साथ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी, अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी, तब जाकर आप ऑस्ट्रेलिया पर जो है अच्छी बढ़त बना पाएंगे, टारगेट एक अच्छा दे पाएंगे। रचना, आपने डे नाइट टेस्ट का जिक्र किया अनिल, चूंकि आप तो क्रिकेट के बारे में बहुत बखूबी जानते हैं, तो मैं उतना कंपैरेटिवली आपके मुकाबले नहीं जानती। ये डे नाइट टेस्ट में क्या दिन और रात का भी फर्क होता है कि कौन सी टीम बैटिंग कर रही है, कौन सी टीम का गेंदबाजी का नंबर है, तो दिन किसके अकॉर्डिंग सही रहेगा, रात कैसे मुफीद आएगी, ऐसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल, देखिए इसमें जो पिंक गेंद है रचना, मैं इसमें अंतर बता दूं, क्योंकि ये इस पे पेंट जो होता है डबल कोटिंग होती है और ये हमेशा चमकीली रहती है, ये जल्दी घिसती नहीं है, और जिसकी वजह से ये स्विंग ज़्यादा करती है और तेज़ी से बल्लेबाज की तरफ आती है, स्किट करती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चमकीली होती है, और शाम के वक्त जो है खेलना टफ होता है। अब ऑस्ट्रेलिया के जो विकेट गिरे हैं वो शाम के वक्त ज़्यादा गिरे हैं, और लेकिन अब सेशन जो है ख़त्म हो रहा है, और मुझे लगता है कि जब कल ये दोबारा से मैच शुरू होगा तो भारतीय गेंदबाजों को सोच समझकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि अब रेड बॉल में पिछला मैच आपने खेला, अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन ये पिंक गेंद है और ये आपको समझनी पड़ेगी। हालांकि बल्लेबाज हैं, पहले भी पिंक गेंद खेलकर अच्छा स्कोर किया है, विराट कोहली ने, रोहित शर्मा ने, सबको एक्सपीरियंस है, बस ये है कि उस पिच को और गेंद को समझना पड़ेगा। लक कितना साथ देता है, कैसे बल्लेबाजी आगे चलती है, क्या खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं, ये सभी बातें बड़ी ध्यान में रखनी होंगी। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, बतौर टीम इंडिया के, चूंकि आप फैन भी हैं और क्रिकेट बड़ा पसंद भी करते हैं, दिल दुखा? बिल्कुल, मुझे तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है वो नज़र आ रही है, जैसे जैसे हमारे विकेट गिर रहे हैं वो हमारी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, और मैं ये नहीं चाहूँगा कि भारतीय टीम जो है ये मैच हारे और फिर दूसरी टीमों पर डिपेंड रहे उस फाइनल मुकाबले को खेलने के लिए कि साउथ अफ्रीका कैसा प्रदर्शन करता है या दूसरी टीम कैसा प्रदर्शन करती है, तब हम जाके फाइनल में पहुंचेंगे। तो मुझे दिल दुख रहा है, जैसे जैसे विकेट गिर रही है, जैसे झटका लग रहा है, खुद को भी झटका लग रहा है, लेकिन उम्मीद है बड़े बल्लेबाजों से, बड़े प्लेयर से कि वो आज बड़ा अच्छा प्रदर्शन करेंगे और शतकीय जो पारी है वो कोई ना कोई बल्लेबाज जरूर खेलेगा। लेकिन अनिल याद रखिएगा, कई बार बड़े प्लेयर्स उतना कमाल नहीं करते और जो साइड प्लेयर्स होते हैं वो बड़ा कमाल कर जाते हैं अपने बल्ले से, जैसा कि उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तो अब देखना होगा कि क्या कुछ टीम इंडिया की परफॉर्मेंस से निकलकर सामने आता है और जो आपका टूटा हुआ दिल है वो जुड़ता है या नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अनिल, मेरे साथ में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान जहां पर पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ लोगों का आक्रोश इस वक्त चरम पर है। एक तरफ सेना का जुल्म है, दूसरी तरफ काले कानून है, अवैध गिरफ्तारी, तो फिर अब महंगाई को लेकर भी आवाम हल्ला बोल कर रही है। अब तो सिर्फ आज़ादी ही एकमात्र रास्ता है और इसीलिए आज़ादी को लेकर लगातार लोग सड़कों पर हैं, मांग कर रहे हैं अपने अधिकारों को लेकर। रिपोर्ट देखिए।